राधे राधे दोस्तों हमारे जीवन में हमारे बच्चे हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। उनके भविष्य को लेकर हमें बहुत ज्यादा चिंता होती है और हम उनके भविष्य को बनाना चाहते हैं, उन्हें एक बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं। लेकिन जाने अनजाने हम ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से हमारे बच्चे सही राह पे ना चलकर गलत राह पर चल जाते हैं। कुछ गलत सीखने लगते हैं, गलत काम करने लगते हैं जो हमको कतई मंजूर नहीं होता। फिर उसके लिए हम अपने बच्चों को डांटते हैं, धमकाते हैं, मारते हैं, जो कि उन्हें और भी ज्यादा हमसे प्रतिरोध करना सिखा देता है, हमारे खिलाफ खड़ा होना सिखा देता है। कुल मिलाकर सारी बात यह है कि हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहते हैं, लेकिन अच्छे संस्कार देने की जगह हम कहीं ना कहीं उन्हें गलत राह पर डाल देते हैं। बच्चे कच्चे मटके की तरह होते हैं, कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। जब तक वो मिट्टी पकती नहीं है तब तक आप उसे कोई भी आकार दे सकते हैं, जिस भी आकार में चाहे ढाल सकते हैं। अगर हम अपने बच्चों को सही दिशा दें, उन्हें सही संस्कार दें, तो हमारे बच्चे सही दिशा में ही चलेंगे। दोस्तों, हमें लगता है कि हमारे बच्चे औरों की तुलना में कुछ कम हैं। हमें ये लगता है औरों के बच्चों के तो कितने अच्छे नंबर आते हैं स्कूल में और हमारे बच्चों के नहीं आते हैं। हम उनकी तुलना करने लगते हैं, जो कि सरासर गलत है। कभी भी आपको अपने बच्चे की तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चे में अलग तरह की क्वालिटी होती है, अलग तरह के गुण होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है या अच्छे नंबर नहीं आते हैं, तो आपको ध्यान देना होगा कि उसकी रुचि किस चीज में है और कौन सी चीज को वो मन लगाकर करता है। कोई खेल है, कुछ भी तरह का काम जो उसे इंटरेस्ट के साथ वो करता हो, उस चीज पर आपको फोकस करना है और उसमें अपने बच्चे की प्रतिभा को निखारना है। दोस्तों, हमने ज्यादातर देखा है जो दब्बू बच्चे होते हैं वो गलत राह पर बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं। गलत रास्ता उन्हें अपनी तरह अट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन दोस्तों, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये बच्चे दब्बू बनते क्यों हैं। वो पैदाइशी ऐसे नहीं होते हैं। दब्बू क्यों बनते हैं? क्योंकि हम अपने निर्णय, अपने डिसीजन अपने बच्चों पर डाल देते हैं। हम उन्हें फोर्स करते हैं कि भाई तुम ये करो। हम उन्हें उनका फैसला नहीं लेने देते हैं। हम अपने फैसले उन बच्चों पर थोपते हैं। हमने कहीं ना कहीं उनका आत्मविश्वास कमजोर कर दिया है। हमारे बच्चे अगर दब्बू हैं, अगर हमारे बच्चों में फैसला लेने की शक्ति नहीं है, ठोस निर्णय लेने की शक्ति नहीं है, मेहनत करने की शक्ति नहीं है, तो कहीं ना कहीं कमी हमारी रह गई है। कहीं ना कहीं हमसे भी कोई गलती हुई है। अपनी पेरेंटिंग में हमें बहुत ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है। बच्चे जो होते हैं वो छोटी छोटी बातों को पकड़ लेते हैं, छोटी छोटी चीजों को सीखते हैं। आप बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं अच्छे संस्कार कि भाई बड़ों के पैर छुओ, बड़ों से नमस्ते करो, लेकिन आप खुद नहीं कर रहे हैं। आपके बच्चे जैसा आपको करते हुए देखेंगे वैसा ही करेंगे। अगर आप अपने बड़ों से अच्छे से बोलते हैं, उनसे नमस्ते कर रहे हैं, अपने से बड़ों के पैर छू रहे हैं, तो आपके बच्चे अपने आप ही उनसे नमस्ते करेंगे और उनके पैर छुएंगे। आपको कहने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं और आप अपने बच्चों से कह रहे हैं कि तुम करो, तो आपके बच्चे रिटर्न में आपको जवाब देंगे, आप तो करते ही नहीं है, फिर हमसे क्यों कह रहे हैं? आप तो खुद करते हो नहीं और हमसे बोल रहे हो। तो इसीलिए बहुत जरूरी है, अगर आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहते हैं तो खुद को आपको उनके सामने इसी तरह से प्रेजेंट करना होगा और खुद भी ऐसी चीजें सीखनी होंगी। बच्चों में उनका आत्मविश्वास डेवलप करें। जिन बच्चों में आत्मविश्वास की कमी होती है वो ज्यादातर पीछे रह जाते हैं, उनकी संगति गलत होती चली जाती है, वो गलत राह पर चले जाते हैं। आत्मविश्वास की कमी जब आती है जब पेरेंट उनके छोटे छोटे फैसले लेते हैं। कोई भी फैसला उन्हें अच्छे से नहीं लेने देते। उनसे कहते हैं कि नहीं, ये तुमने गलत लिया है, गलत फैसला लिया है, ये ठीक था, तुमने कपड़े अच्छे नहीं पहने, तुम्हें वो पहनने चाहिए थे। बच्चे का सजेशन सुनना, उसे मानना बहुत जरूरी है।
उसको एप्रिशिएट भी कीजिए। गलत चीज पर मत कीजिए, लेकिन सही चीज पर करना मत भूलिए। बच्चा अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। अगर वो कोई गलत काम कर रहा है तो उसे बताइए कि तुम गलत कर रहे हो, क्योंकि अब पेरेंट्स तो हमें ही है, हमें ही बताना है अपने बच्चे को कि भाई कहाँ सही है और कहाँ गलत, तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। लेकिन उसको इतनी आजादी जरूर दीजिए कि वो अपने फैसले ले सके। क्या कपड़े पहनने हैं, ये छोटा सा फैसला है, वो बच्चा ले सकता है। उसे अगर आप कहीं गए हैं तो क्या खाना है, ये फैसला उसका है, वो ले सकता है। ऐसे छोटे छोटे से बहुत सारे फैसले हैं जो आप अपने बच्चों को लेने में उन्हें फ्री छोड़ दीजिए। फिर देखिए उनका आत्मविश्वास कैसे डेवलप होता है। और बच्चों की सराहना बिल्कुल कीजिए, जरूर कीजिए अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं। दोस्तों, हमारी जो कमी रह जाती है ज्यादातर यहाँ भी रहती है कि हम अपने बच्चों की बातों को ध्यान से नहीं सुनते हैं, केयरफुली नहीं सुनते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा हमें कुछ बताना चाह रहा है, वो हमसे कुछ कहना चाह रहा है। वो हमसे कहता है कि मम्मा ना आज स्कूल में ऐसा ऐसा हुआ, या पापा जी या डैडी जी आज स्कूल में ऐसा ऐसा हुआ। लेकिन हमें लगता है कि इसकी बातों में कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्टिंग है। हम उसकी बातें नहीं सुनते, उस पर चिड़चिड़ा कर पढ़ते हैं, झुंझला कर पढ़ते हैं। हो सकता है बच्चा कोई हमें खास बात बताने वाला हो सकता है बच्चा हमें कोई ऐसी चीज बताने वाला हो जो स्कूल में उसने आज फेस की है, या कोई नई चीज आई है, लेकिन हम नहीं सुनते। इससे कहीं ना कहीं बच्चे को लगता है कि मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, या मेरी कोई जरूरत नहीं है मेरे माता पिता को। गलती किसकी रही? हमारी रही। और जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो वो उसी तरह से रिएक्ट करने लगते हैं, उसी तरह से आगे बढ़ने लगते हैं। इसीलिए बच्चों को डांट नहीं, उन्हें आगे के लिए संस्कार देना बहुत जरूरी है। अपने बच्चों का फ्यूचर हमें खुद ही बनाना है। हम रात दिन चिंता में बैठे रहते हैं कि भाई बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो जाए, बच्चे कुछ बन जाएं, अच्छी राह पर चलें, अच्छा काम करें। लेकिन उसके लिए तैयारी तो हमें आज ही करनी है। अपने बच्चों को मजबूत हमें आज ही बनाना है। तो ये सारी चीजें आपको अपने बच्चों के साथ जरूर फॉलो करनी चाहिए। बच्चों को थोड़ा फ्री छोड़कर देखिए। उन पर जरूरत से ज्यादा अपने फैसले, अपने निर्णय, अपने डिसीजन अगर आप थोप देते हैं तो बच्चे खुद का फैसला नहीं ले पाते हैं। तो उन्हें खुद के फैसले लेने दीजिए। दोस्तों, बहुत जरूरी होता है किसी और से ना, बल्कि खुद से हम सवाल पूछें। आपने ये वीडियो देखी, आपको लग रहा होगा कि ये सारी चीजें शायद बेफजूल हैं, इनका कोई फायदा नहीं है, लेकिन ध्यान से सुनिए और ध्यान से सोचिएगा भी कि आप इनमें क्या गलती कर रहे हैं। कहीं आपने कोई गलती तो नहीं करी? इनमें से कोई चीज आप करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप इनमें से कोई भी गलती अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं तो बहुत जरूरी है उसे सुधारने की। बहुत जरूरी है उस गलती में हमें सुधार लाकर अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने की। क्योंकि आज के दिन से ही अगर हम कोशिश करेंगे तो कल जाकर हमारे बच्चों का भविष्य बेहतर बन पाएगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आज हम कोशिश करें, पूरे प्रयास करें, जिससे कि हमारे बच्चों का फ्यूचर बेहतर बन पाए और वो अपनी लाइफ में कुछ कर पाए। क्योंकि दोस्तों, हमारे बच्चे हमारा और अपना फ्यूचर ही नहीं बल्कि पूरे देश का फ्यूचर निर्धारित करते हैं, बनाते हैं। इसीलिए उनकी जड़ों को मजबूत बनाना, उनकी नींव को मजबूत बनाना बहुत जरूरी होता है। आशा करती हूँ दोस्तों ये जानकारी आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित हुई हो और आप लोगों को पसंद भी आई हो। दोस्तों, अगर ये जानकारी आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।